योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच बगावत बढ़ती जा रही है और ये बगावत कितनी गंभीर हो चुकी है आपको इस बात से समझ जाना चाहिए कि दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समझाने बुझाने के बाद और केशव मौर्य को लखनऊ भेजने के बावजूद मामला गरमाया हुआ है। मौजूदा वक्त में भाजपा के लिए मामला ज्यादा कठिन इसलिए भी हो चुका है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में उपचुनाव होने हैं। खैर, केशव प्रसाद मौर्य ने मामले को एक बार फिर गर्म कर दिया है क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें वो अपनी ही सरकार के उस मंत्रालय से जानकारी मांग रहे हैं जो विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। केशव मौर्य से पहले भाजपा की सहयोगी अपना दल नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी ऐसे पत्र लिख चुकी हैं और मिलता जुलता ही रंग ढंग उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के झगड़े को सुलझाने के लिए कोशिशें तो संघ की तरफ से भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई असर तो नहीं ही नजर आ रहा है। बाद में जो भी हो, अभी तो लगता है ये झगड़ा उपचुनावों में ही भारी पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव में बुरी शिकस्त मिलने के बाद भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में ये नई और बड़ी चुनौती है। फिलहाल ये जानिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार की नियुक्ति और कार्मिक विभाग को चिट्ठी लिखकर सभी विभागों में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की संख्या और उनमें आरक्षण का पालन किए जाने से जुड़ी जानकारी मांगी है। अपनी चिट्ठी में उप मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मैंने 11 अगस्त 2023 को यह मुद्दा विधान परिषद में उठाया था और अधिकारियों से जानकारी चाहिए थी, लेकिन जानकारी न मिल पाने के कारण एक बार फिर पत्र लिखा और अधिकारियों को आदेशित किया कि शासनादेश के अनुसार सभी विभागों को सूचीवार जानकारी इकट्ठा और संकलित कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। बताते हैं कि 14 जुलाई 2024 को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के अगले ही दिन केशव मौर्य ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था। जब पुराने आदेशों पर कोई अमल नहीं हुआ तो एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य ने 15 जुलाई को चिट्ठी लिखकर विभाग से जवाब मांगा है। वैसे तो सरकार किसी की भी हो ऐसे पत्र लिखे जाते रहते हैं क्योंकि ये व्यवहारिक होता है, मगर मौजूदा वक्त में योगी सरकार के अंदर ऐसी घटनाएं अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ मौर्य ही नहीं, ये अदावत पहले अनुप्रिया पटेल भी कर चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल भी ये आरोप लगा चुकी हैं कि शिक्षकों की भर्ती मामले में उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। ऐसे में वो भी योगी आदित्यनाथ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ रही हैं। सिर्फ अनुप्रिया पटेल ही नहीं बल्कि सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मामला गर्म कर दिया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बैठक छोड़कर केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर ली है और इसका कारण पूछे जाने पर वो कहते हैं कि ये ज्यादा जरूरी था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में समीकरण बिगड़ते हैं तो कौन कितनी सीटों पर अपनी हैसियत रखता है। तो यहां आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भाजपा के पास 251 विधायक हैं, जबकि उसकी सहयोगी अपना दल एस के पास 13। वहीं साल 2022 विधानसभा चुनाव के वक्त सपा के साथ चुनाव लड़ी आरएलडी जो अब भाजपा के साथ है, उसके पास 8 विधायक हैं, जबकि सुभाषपा के पास 6, निषाद पार्टी के पास 5 विधायक हैं। विपक्षी खेमों की बात करें तो सपा ने जब चुनाव जीता था तब उसके पास 111 विधायक थे, जो फिलहाल अब 105 बचे हैं, जबकि कांग्रेस के पास 2, राजा भैया की जनसत्ता लोकतांत्रिक के पास 2 और बसपा का 1 विधायक है। अब इन सभी विधायकों की जोड़ तोड़ आप देखेंगे तो सरकार को इधर उधर करने के लिए कम से कम 100 विधायकों की जरूरत होगी और इन्हीं 100 विधायकों का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो फिलहाल आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है।